ठीक है। क्षोभ सीमा है, शांत हो जाओ। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा क्या है? इसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, जिससे हमने बताया था कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, वायु का एक घेरा पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मुख्यतः 4-5 परतों में पाया जाता है। तो हम देखते हैं पहले जो पहली परत है धरातल के ऊपर, जो पहली परत है वायुमंडल का, उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं, बड़ी परीक्षाओं में बनते हैं, छोटी परीक्षाओं में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका संबंध हमसे डायरेक्टली है। अगर ये ना हो तो हम ना हो, ठीक है, ये है तो हम हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आता है। तो ये हमारे क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे पहले पृथ्वी से सबसे पहले, ठीक है, और अगर सबसे ऊपर से करेंगे सबसे नीचे, तो खास कर हम सबसे निचली परत इसे कहते हैं, इसको सबसे निचली परत कहते हैं। तो ये कौन सी है? ये है क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसको? ये क्षोभ मंडल है, ये लिखा हुआ है क्षोभ मंडल, ठीक। क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है? क्षोभ मंडल ये धरातल से क्या होता है? ये औसत रूप से ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, औसत रूप से। ठंडी और गर्मी, ठंडी में ये इसकी ऊंचाई नीचे ऊपर हुआ करती है, तापमान इसका जो ऊंचाई है घटा बढ़ा करता है, ठीक है। ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर ध्रुवों पर, ठीक है। ध्रुवों मतलब कि खास कर ये समझ लो कि 80-90 डिग्री के आसपास जो हमारे पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, 8 किलोमीटर, ठीक है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। और विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा है, हम लोग जहाँ खड़े हैं इससे लगभग 800-900 किलोमीटर लगभग, मतलब समझ लीजिए कि ये हमारे भारत की जो दक्षिणी छोर है वहाँ से लगभग श्रीलंका से 756 किलोमीटर दूर ये विषुवत रेखा है, कहने का मतलब कम से कम 2000 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा। तो ये विषुवत रेखा है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ये विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, मगर क्या कहते हैं विषुवत रेखा पर ये बहुत ऊंचे पाया जाता है और ध्रुवों पर ये बहुत नीचे पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ठंडी और गर्मी के मौसम में इस नीचे ऊपर हुआ करता है, ठीक है। पढ़ने के लिए इतना पढ़ लो कि हाँ ये औसत रूप से 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अब कैसे निकालते हैं? 18, 8, 26 और 2 से भाग करेंगे तो 13 आ गया ना, आ गया ना 13। तो 13 किलोमीटर औसत इसकी ऊंचाई होती है, ठीक। ये तो हम बात कर लिए, ऊंचाई की बात कर लिए कि कितने ऊपर हम पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, धुआं, गैस, वाष्प, ठीक है, जितने भी वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, बिजली कड़कना, पानी बरसना, सब इसी मंडल में होता है, सब इसी मंडल में हुआ करता है। बादल कितना ऊंचा होता है? 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के ऊपर बादल होता है नहीं कोई खास, ठीक है। तो अक्सर जो बरसने वाले बादल होते हैं वो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर ऐसे होते हैं, तो हमको दिखाई पड़ते हैं ना, सब इसी मंडल में पाए जाते हैं। बिजली कड़कना सब कुछ क्या होता है? इसी मंडल में पाया जाता है, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि वायुमंडलीय दशाएं किस मंडल में पाई जाती हैं? किस में पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर सारी वायुमंडल दशाएं और इतने जीव जंतु हैं, सब कुछ यहीं पर क्षोभ मंडल में ही निवास करते हैं, हम लोग क्षोभ मंडल में हैं।
क्षोभ मंडल है, ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसमें खास बात है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 165, ठीक है, मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घट जाएगा। कितना, 1 सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। ऊपर जाने पर तापमान घटता है और नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। नीचे अगर 32 मीटर जाएंगे तो तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और ऊपर जाएंगे तो तापमान घट जाएगा। तुम लोग जो ऊपर जाओगे तो जल्दी चली जाओगी। इसीलिए बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ पाए जाते हैं क्योंकि वो ऊपर होते हैं ना, वहीं से नदी निकलती है, फिर यह बहती है, हम लोग उससे पानी पाते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके बाद समुद्रों में गिर जाती है। बहुत, चाहे भगवान कहो चाहे प्रकृति कहो, इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि इसीलिए धरती पर जीवन पाया जाता है इस सिस्टम से। ठीक है, ये तुम्हारा कौन था, क्षोभ मंडल। ऊंचाई कितनी, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ठीक है, अलग अलग किताबों में कहीं 16 लिखा होता है, कहीं 17 लिखा होता है, लेकिन फिलहाल ये इतना है। और जितनी भी जीव संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सारा इसमें पाया जाता है। और 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड यहाँ पर बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, 165 पर 1 सेंटीग्रेड तापमान यह क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया।